قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحى، فقال في حديثه بجنى أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحى وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. इब्न शहाब कहते हैं मुझको अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ये रवायत नक़ल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, किया देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता जो मेरे पास गार हिरा में आया था वो आसमान व ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अजाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रख। इसके बाद वही तेज़ी के साथ पे दर पे आने लगी। इस हदीस को बन बिकियर के अलावा लैस बिन साद से अब्दुल्ला बिन यूसुफ और अबू साले ने भी रवायत किया है, और अकील के अलावा ज़हरी से हिलाल बिन रुवद ने भी रवायत किया है। यूनस और मोहम्मद ने अपनी रवायत में लफ्ज़ फ़वादे की जगह बोदरे नक़ल किया है।